जय मसीह की। हम खुदा उनके कलाम में से आज सीखेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये बड़े काम कैसे होंगे, कैसे मोजज़ात होंगे, कैसे खुदा का जलाल ईमानदारों की जिंदगी से जाहिर होगा। हम किताब मुकद्दस में से देखेंगे, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील 14वां बाब और 12वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। खुदावंद का कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे, अगर ईमान लाओगे। ईमान लाने से मुराद ये है कि अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में पहन लोगे, अगर तुम मुझ में शामिल हो जाओगे, अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे और अपने आप को मेरे सपुर्द कर दोगे, मेरे ताबे हो जाओगे, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, तो फिर क्या होगा, इससे भी बड़े बड़े काम मुजजात होंगे। ईमानदारों की जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होगा। गौर से सुनिए, लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तब होगा जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, उसके हजूर में रास्ते से चलते हैं, तो खुदावन हमारे वसीले से, ईमानदारों के वसीले से अपने जलाल को जाहिर करता है। क्योंकि लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर, जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो बड़े बड़े काम करेगा। जो उसके ताबे हो जाएगा वो बड़े बड़े काम करेगा। आगे लिखा है, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहो तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अब बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, अगर कुछ मांगो तो मैं तुम्हें दूं, अगर चाहते हो तो फिर मेरे हुक्मों पर अमल करो। अगर हुक्मों पर अमल करें, यीशु मसीह की बातों पर अमल करें, तो फिर क्या करेंगे, हम फिर वो काम करेंगे जो यीशु मसीह ने किए। मोजज़ात होंगे, खुदा की कुदरत जाहिर होगी। और यीशु मसीह ने कहा, मेरे हुक्मों पर अमल करो। और उसके हुक्म बहुत सादा हैं। सबसे बड़ा हुक्म यीशु मसीह ने कहा कि आपस में मोहब्बत रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। तो जब हम मोहब्बत रखेंगे और दूसरों को मुआफ करेंगे, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, तो फिर बड़े बड़े काम भी जाहिर होंगे। आगे लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम ईमान ले आओगे, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, तो फिर मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो दूसरा मददगार, पाक रूह तुम्हें बख्शेगा और हमेशा वो तुम्हारे साथ रहेगा। लिखा है, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब तक, हमेशा तक, जब तक जिंदगी है हमेशा साथ रहेगा। और जब हम जिंदा रहते हुए मसीह के हुक्मों पर अमल करेंगे, तो फिर हमें मौत का भी डर नहीं, क्योंकि यहां से गुजरकर हमें मसीह के साथ शामिल होना है। जहां वो है हम वहीं होंगे। फिर बड़े बड़े काम हमारी जिंदगियों से जाहिर होंगे। लिखा है, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। रूहे हक, सच्चाई का रूह, खुदा का रूह, वो ईमानदारों के अंदर होगा जो यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे, जो उसे अपनी जिंदगी का मालिक और बादशाह मान लेंगे। वो साथ होगा। और फिर जैसे यीशु ने कहा कि तुम बड़े बड़े काम करोगे, फिर ईमानदारों की जिंदगियों से बड़े काम यकीनन होंगे, क्योंकि यीशु के कौल पूरे होते हैं। और पाक रूह कब तक साथ रहेगा? हमेशा तक, अब तक, कभी जुदा ना होगा, वो साथ रहेगा। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। कहीं से बुलाना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा रूह पाक का, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से वो हमारे अंदर रहेगा, हमारे साथ रहेगा, ताकि हर बात में, जिंदगी के हर मामले में हमारी मदद करें। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह पर ईमान लाएं कि वो मेरा बादशाह है, निजात दहिंदा है। उसने मेरे लिए जान दे दी। मैं गुनहगार था, उसने अपने लहू को मेरे लिए बहा दिया और मैं अब यीशु के लहू से पाक हो चुका हूं। अब मैं यीशु के साथ हमेशा जिंदगी गुजारूंगा, उसके हुक्मों पर अमल करूंगा और फिर जो रूह कुदस बख्शा गया है
वो अब तक मेरे साथ रहेगा। सो ये अपॉर्चुनिटी, ये बड़ा अजाज जो है यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों के लिए है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।